करेंगे। अयोध्या पर फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अर्जी दाखिल करेगा। ये इस वक्त की अहम खबर। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अर्जी दायर की जाएगी। नजरसानी की ये अर्जी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दिसंबर के पहले हफ्ते में दाखिल की जाएगी। तो अहम खबर इस वक्त की, दिसंबर के पहले हफ्ते में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इसके अलावा बोर्ड ने यह भी कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैसले से कोई कानूनी असर नहीं पड़ेगा उनके नजरसानी की अर्जी दाखिल करने के फैसले पर। बता दें आपको कि बीते रोज लखनऊ में सुन्नी वक्फ बोर्ड की अहम बैठक थी, जिसमें फैसला लिया गया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड नजरसानी की अर्जी दाखिल नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। रिव्यू पिटीशन पर सभी मुस्लिम तंजीम एक है, ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो अयोध्या दिसंबर के पहले हफ्ते में रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। और अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद इकबाल अंसारी और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कह दिया गया है कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेंगे, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि वो कोर्ट जाएंगे और रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। क्या अब कोई मौकिफ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोई तब्दीली आई है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कासिम रसूलिल्लाह साहब मौजूद है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर भी है। कासिम साहब, किसी तरह की कोई मौकिफ में तब्दीली आई है क्या? क्योंकि 9 तारीख तक ही आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, आपसे लगातार अपील भी की जा रही है, लेटर भी कई लोग लिखकर कह रहे हैं मीडिया में कि आप रिव्यू पिटीशन के लिए ना जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये रिव्यू पिटीशन में जाने का फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी का फैसला है, और जाहिर है कि वर्किंग कमेटी का फैसला होने के बाद उसमें कोई तब्दीली का चांस नहीं है। और जाहिर बात है कि देखिए, ये सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला नहीं है, मुसलमानों के सवाद आजम का फैसला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है, जिसमें तमाम दीनी मिल्ली तंजीमें, तमाम बड़े दीनी मदारिस, इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वर, वकला, सब लोग इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुसलमानों के सवाद आजम का फैसला है कि हमें रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहिए। सवाल उठाए जाते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कैसे पता है कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है? क्या वाकई मुसलमान ये चाहते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आसाम से गुजरात तक और केरला से कश्मीर तक सब मुकामात के, सब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। ये जो 251 अफराद हैं, ये चुनिंदा लोग हैं मिल्लत के, जिसमें तमाम मुस्लिम तंजीमें शामिल हैं, चाहे जमीयत उलमा हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत अहले हदीस हो, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, और जितने बड़े दीनी मदारिस हैं और जितने मुसलमानों के दरमियान नुमाइंदा इंटेलेक्चुअल्स हैं और जितने ऐसे बड़े वकील और जजेस हैं जिनकी एक राय है समाज के अंदर, वो सब इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें मुसलमानों की पल्स का अंदाजा है, एक बात। दूसरी बात यह कि हमने खुद, हमारे जो अफराद आए थे मीटिंग में, उन्होंने अपने यहाँ के लोगों के राय अम्मा जानने के बाद वो आए थे मीटिंग में। तो ये सवाद आजम की फिक्र है जो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कैसे ये मानेंगे कि अगर रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा कि भाई जो माहौल बना है, कई लोग कह रहे हैं कि इससे और ज्यादा तनाजा बढ़ सकता है। अब जो फैसला आ गया, क्योंकि बोर्ड पहले ये कह रहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वही हम मानेंगे, तो उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का क्या औचित्य है? ये सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये गलतफहमी पैदा की जा रही है। जब हमने ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट होगा वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट, तो अभी एक ऑप्शन बाकी है रिव्यू पिटीशन का। रिव्यू पिटीशन के बाद भी खुदा ना खास्ता अगर ये फैसला बरकरार होता है तो जाहिर है कि उसके बाद तो फिर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो ये कहना कि हमने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, हम अपने उस राय से या उस स्टेटमेंट से हट नहीं रहे हैं। हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट आना बाकी है और वो रिव्यू पिटीशन के बाद होगा, अगर हम रिव्यू पिटीशन में जाते हैं तो। कासिम रसूलिल्लाह साहब, जिनका यह कहना है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो एक वर्किंग कमेटी में फैसला ले लिया गया था, उससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 3 या 4 दिसंबर को रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।
तो दिसंबर के पहले हफ्ते में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इस अहम खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुएब रजा जुड़े हुए हैं। शुएब का रुख करेंगे यहाँ पर मजीद मालूमात के लिए। शुएब, आपने अभी बात भी की और ये निकलकर सामने आया कि नजर सानी की अर्जी दाखिल जरूर की जाएगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दिसंबर के पहले हफ्ते में। तमाम सवालात के जवाब भी दिए गए। अगर ये अर्जी खारिज हो गई उस सूरत में भी क्या होगा उस पर भी बात की गई। लेकिन शुएब, इसके अलावा ये भी कहा है बोर्ड ने कि तमाम मुस्लिम तंजीमें बोर्ड के साथ हैं। वो कौन सी मुस्लिम तंजीमें हैं जिनका हवाला बोर्ड दे रहा है? देखिए, हमने ये सवाल किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं कासिम रसूल इलियास, जिनको आप सुन रहे थे। हमने सवाल किया कि क्यों माना जाए कि जो बोर्ड की राय है वो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की राय है। तो उन्होंने हवाला दिया कि हमारे जो बोर्ड में मेंबर है वो वर्किंग कमेटी में वो तमाम मसलक के लोग हैं, तमाम जो बड़े इदारे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से जुड़े हुए, उससे जुड़े हुए लोग हैं। तो आखिर में उन्होंने कहा कि इसीलिए हम समझते हैं कि मुसलमान चाहते क्या है हिंदुस्तान के, उनकी नब्ज को हम समझते हैं। ये दावा किया गया कासिम रसूल इलियास की तरफ से और कहा गया कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी नब्ज को समझते हुए ही हमने ये फैसला किया है। जो लखनऊ में पिछले दिनों मीटिंग हुई थी अयोध्या में फैसला आने के बाद वर्किंग कमेटी की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, उसमें फैसला किया गया था कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी, दायर की जाएगी और उससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। हमने ये भी सवाल किया उनसे कि कई जो लोग हैं उसमें हमने परसों की चिट्ठी का भी जिक्र किया जो लिखी गई, चाहे वो नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी या कई और दीगर लोग हैं, करीब 100 लोग थे, दानिश्वर थे उसमें कई लोग। तो उनकी तरफ से कहा गया कि आप रिव्यू पिटीशन दाखिल मत कीजिए, इससे गलत मैसेज जाएगा, तनाज़ा बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा देखिए हमारे सामने कानूनी रास्ता खुला है। हमने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मानेंगे, लेकिन फाइनल फैसला अभी आना बाकी है, ये उनकी तरफ से दलील दी जा रही है। अब ये तय है क्योंकि कल जो खबर आई थी कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगा। इसके अलावा इकबाल अंसारी की तरफ से पहले कह दिया गया है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगा, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद दोनों की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल जरूर की जाएगी, क्योंकि वो ये मानते हैं, शायद उनका ये कहना है कि अगर हमने कानूनी रास्ता छोड़ दिया तो आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है। ये उनकी अपनी दलील और तर्क है। लेकिन ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं क्या इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि बड़ी आसानी से मामला सुलझ गया। हमने देखा ही देश भर में तमाम तरह की बातें फैसला आने से पहले की जा रही थी, लेकिन फैसला आने के बाद कुछ भी इस तरह का मामला सामने नहीं आया। तो यकीनन कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला बोर्ड का सही है, लेकिन बोर्ड इसे जायज ठहरा रहा है और ये कह रहा है क्योंकि कानून ही हमें इस बात की इजाजत देता है, वो कानूनी रास्ता ही अपना रहे हैं। जी बेशक, कानून आइन ये हक देता है तमाम लोगों को रिव्यू पिटीशन डालने के। लेकिन शुएब, जब तक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था, बीते रोज लखनऊ में हुई अहम बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि कोई रिव्यू पिटीशन, कोई नजर सानी की अर्जी सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से दाखिल नहीं की जाएगी। तब तक लग रहा था कि शायद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए मायने रखेगा सुन्नी वक्फ बोर्ड ने क्या फैसला लिया है, क्या नहीं लिया है। लेकिन अब बोर्ड ने यह भी साफ किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैसले से कोई कानूनी फर्क पड़ने वाला नहीं है, लिहाजा वो दिसंबर में हर हाल में अर्जी दाखिल कर देंगे। देखिए, बोर्ड का ये कहना है कि इस पूरे मामले में 8 पिटिशनर थे और अगर एक भी चला जाता है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ेगी। और जमीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में कहीं ना कहीं उनकी जो राय है वो एक नजर आ रही है कि वो दोनों जरूर रिव्यू पिटीशन उनकी तरफ से दाखिल की जाएगी, दिसंबर के पहले सप्ताह में, पहले हफ्ते में वो कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। सवाल यही है कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड और इकबाल अंसारी जो हाशिम अंसारी के बेटे हैं उनकी तरफ से मना कर दिया गया है, हमने ये भी सवाल किया तो उनका ये कहना था कि देखिए सुन्नी वक्फ बोर्ड का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो एक ऐसा इदारा है जो सरकारी इदारा है
और उसका जो मामला है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो मसाजिद, कब्रिस्तान या दरगाहों के ऊपर कब्जे ना हो, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी उसकी है। हालांकि वो ये जरूर कहते नजर आए कि वो इसकी पैरवी कर रहे थे और उन्होंने कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन वो इस बात पर अभी भी अड़े हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से साफ तौर पर यही बार बार कहा जा रहा है कि वो अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यही होगा, क्योंकि आज 27 तारीख हो चुकी है। अब कल की अगर बात करें तो 2 दिन इस हफ्ते के बचे हैं जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद, क्योंकि 9 तारीख से पहले रिव्यू पिटीशन दाखिल होनी है, 1 महीने की जो मियाद है वो मुकम्मल हो जाएगी 9 तारीख को, तो 3 या 4 दिसंबर को बोर्ड की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी जाएगी। अब वो आगे सुप्रीम कोर्ट में खारिज होती है या उस पर कोई दूसरा मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट का रहता है, ये कोर्ट का मामला है। लेकिन अभी मुस्लिम तंजीमों की जहां तक बात है, जो बोर्ड कह रहा है, तो उसमें कई ऐसी तंजीमें हैं जिनके जो रुकन है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी है, वर्किंग कमेटी के मेंबर भी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और मुल्क भर में अलग अलग मुस्लिम तंजीमें वो चलाते हैं। तो इसलिए बोर्ड ये दलील दे रहा है कि उनके पास तमाम जो मुसलमानों के बड़े तंजीमों के लोग हैं वो उनकी हिमायत में है और इसीलिए वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहा है। हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेकर समाज में राय बटी हुई है और कई लोग ये मान रहे हैं, जो दानिश्वर तबका है, कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करनी चाहिए, ये मामला सुलझ गया है, इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। लेकिन बोर्ड ये कह रहा है कि उसको हक हासिल है और वो इस लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ेगा। आखिर तक जो भी कानूनी दावपेच लगा सकते हैं, जिस तरह से भी कानूनी हक उनको मिले हुए हैं, वो उसका इस्तेमाल जरूर करेगा। जी शुएब, इस बीच एक अहम बात ये भी रही कि जब सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई थी, कल बैठक हुई थी, जब ये फैसला लिया गया कि रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं की जाएगी, उस वक्त बोर्ड के एक रुकन इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक रुकन अब्दुल रज़ाक। क्या ऐसा हो सकता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और इस पर सोच रहा हो? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर दी गई थी सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से, जिस तरह से बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि तमाम मुस्लिम तंजीमें हमारे साथ हैं और क्योंकि सबकी मर्जी है इसीलिए हम ये कर रहे हैं। देखिए, हमें एक फर्क ये बुनियादी तौर पर समझना होगा मुमताज, कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की एक ऐसी बॉडी है, मुस्लिम तंजीमों के से बड़े बड़े जो लोग हैं वो उसमें शामिल है, ये बात सच है। जहां तक सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात है, वो एक सरकारी इदारा है, एक हुकूमती इदारा है, और जिस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड होता है, हरियाणा वक्फ बोर्ड है, पंजाब वक्फ बोर्ड है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है। इसके अलावा एक शिया वक्फ बोर्ड भी है, जहां ज्यादा जो बड़ा स्टेट होता है, जहां संपत्ति या प्रॉपर्टी ज्यादा होती है वक्फ बोर्ड की, और उसमें कहीं ना कहीं शिया जो समुदाय है उसकी भी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, वहां 2 बोर्ड हमें देखने को मिलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में एक ही वक्फ बोर्ड है, इसी तरह से तमाम जो सूबाई वक्फ बोर्ड है वहां पर है। तो हमें बुनियादी फर्क समझना होगा, एक सरकारी इदारा और एक चेयरमैन वसीम रिजवी हमारे साथ मौजूद है। रिजवी साहब, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। रिजवी साहब, नजर सानी की अर्जी को लेकर तमाम तरह की खींचतान रही और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर फिर से बात की और कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से नजर सानी की अर्जी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। रिजवी साहब, देखिए, शिया वक्फ बोर्ड हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, हाशिम अंसारी के लड़के इकबाल अंसारी हो, ये सब पक्षकार थे और सब ने इस बात को एलानिया कह दिया कि हमको किसी भी तरह पुनः विचार याचिका नहीं दाखिल करनी। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले दिन से ये बात को कहता चला रहा है, जिस दिन जजमेंट आया उस दिन सुबह से, कि हम पुनः विचार याचिका दाखिल करेंगे, जबकि जजमेंट आने से पहले उन्होंने एलानिया ये बात कही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, जो फैसला आएगा वो हम मानेंगे। लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए। पहली बार नहीं मुकरे, इससे पहले भी शाहबानो वाले केस में उन्होंने नहीं माना कोर्ट के फैसले को, इसके बाद ट्रिपल तलाक वाले मामले को भी शरीयत से जोड़ के नहीं माना, और फिर उन्होंने इस मामले को शरीयत से ही जोड़ के कहा कि साहब शरीयत इजाजत दे देती। तो सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में आप रहते हो, आप यहाँ पे संविधान के तहत जो कानून है उसको मानोगे, आप हर जगह शरीयत का हवाला देते हो, शरीयत से हिंदुस्तान नहीं चलता।
अगर आपको इतनी ही शरीयत को फॉलो करने का शौक है तो आप हिंदुस्तान छोड़ो, चले जाओ जहां शरीयत को फॉलो किया जाता हो। आप इस तरह की बातें करके देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। आपको रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का संविधान रिजवी साहब मेरा एक आपको रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का साहब मेरा एक सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रिजवी साहब हमारे जी शुएब आप अपना सवाल दोहराएं। रिजवी साहब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद रिजवी साहब मेरा एक सवाल ये है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का आपको पूरा इख्तियार है। जो वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं है, जो पार्टीज थी, मान ली इन पार्टीज में से कोई एक पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी अगर आपके संपर्क में है और आप उनके कंधे पर बंदूक रख के आप रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहते हो, आप करो। किसने रोका है? ये अधिकार है आपका, लेकिन कानूनी अपराध मत करो। आप पिटीशन दाखिल करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आप उस ऑर्डर का पोस्टमार्टम करके आप वो जो उसमें आपको आपत्तियां हैं आप कागजी तौर पर लिखिए और अदालत में दाखिल कीजिए। लेकिन अगर आप पोस्टमार्टम करके मुसलमानों के दिलों में इस बात को बहकाने की कोशिश करोगे कि मुसलमानों के साथ में ये नाइंसाफी हुई, ये नाइंसाफी हुई, ये नाइंसाफी हुई, तो ये गलत है। आप अदालत में आप जिसको नाइंसाफी समझ रहे हो आप उसको अदालत में दाखिल कीजिए, अदालत उस पर आपकी बात को सुनेगी। अगर कि उसको लगेगा कि उससे कुछ गलती हुई तो रिव्यू आपका एक्सेप्ट होगा। अगर वो समझती है कि नहीं जो अदालती फैसला है वो सही है, आप सही नहीं कह रहे, वो खारिज हो जाएगा। तो आप उससे पहले माहौल क्यों बना रहे हो? ये अपराध है। आप अगर उसका रहे हो तो अपराध है। रिव्यू पिटीशन में जाना आपका इख्तियार है। अब शुएब साहब को जो बात कहनी है वो हमसे कहें। जी वो जी रिजवी साहब, पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कई रुकन हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारे जो बोर्ड में, मैंने उनसे सवाल किया था कि आप कैसे ये तय करेंगे कि तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी आप करते हैं, तो उन्होंने कहा कि तमाम मसलक के जो बड़े लोग हैं वो हमारी बोर्ड में शामिल है, इसलिए हम मुसलमानों की नब्ज समझते हैं। ये शब्द इस्तेमाल किया गया उनकी तरफ से, और ये हमारा कानूनी आईनी हक है, हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला होगा, यानी रिव्यू पिटीशन के बाद जो फैसला होगा उसको ही हम तस्लीम करेंगे, ये उनका कहना है। अब देखिए, अब इस पर फाइनल के बाद भी फाइनल, आप ये संवैधानिक बेंच का फैसला था, इससे पहले इन्होंने कहा था कि जो अदालती फैसला होगा मानेंगे। हम खुद डिबेट से मौजूद थे, इनके जो वक्ता आते थे स्पीकर तो ये कहते थे कि साहब हम तो मानेंगे, हिंदू की तरफ इशारा करके कहते थे, क्या आप मानोगे? हम तो मानेंगे, आप मानोगे? ये सवाल होते थे। अगर मीडिया के जो चैनल्स हैं वो आप अपने पुराने रिकॉर्ड को देखें तो ये बातें सामने आएंगी। अब हम उस पर नहीं जाते। आपने कहा कुछ, किया कुछ, आप करो, लेकिन जो अपराध कर रहे हो, देश में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हो, मुसलमानों को उस्काने की कोशिश कर रहे हो, मुसलमानों के दिलों में मैल पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, ये अपराध है। आप वो अपराध मत कीजिए, आप जाकर रिव्यू पिटीशन दाखिल कीजिए। देखिए, 5 एकड़ जमीन आपको मिली है, 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिली है, वहां पर एक मस्जिद बन सकती है। सब लोग मिलकर मस्जिद बनाए, जाकर वहां इबादत करें अगर आपका मकसद इबादत करना है। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ खून खराबा करना है, माहौल को खराब करना है, तो आप रिव्यू पिटीशन दाखिल करो और झगड़े फसाद करो और आप उसमें नुक्ताचीनी करो, वो आप करते रहिए। झगड़ा अगर नहीं खत्म करना है तो कोई न कोई वजह से झगड़ा बरकरार जिंदा रखा जा सकता है। रिव्यू पिटीशन के बाद भी झगड़े को अगर आप बरकरार रखना चाहेंगे तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर के आप 92 से पहले समझौता भी कर लेते तो आज ये भी नौबत ना आती, अदालती फैसले की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप 92 से पहले मस्जिद को वहां से शिफ्ट करके और वहां पर मंदिर के लिए जगह दे देते, तब वो जितना वो मस्जिद को तोड़ा जाता। साहब बोर्ड ये भी सुनिए, जो चीजें गुजर गई हम उस पर बात ही नहीं कर रहे, आगे क्या होना है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो जो इनका कहना है वो गलत है। अब रही बात कि वो कहते हैं हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड में हर मुल्क के तमाम नुमाइंदे मौजूद हैं, वो तमाम मुल्ला उनके साथ में मौजूद है। हर मुल्ला किसी भी मसलक का ठेकेदार नहीं है,
मिसाल के तौर पर मौलाना कल्बे जवाद शियों के मुल्ला है, जो कि पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है। शियों में कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, कितने नहीं करते। उसी तरह से बहुत से ऐसे मुल्ला हैं। नहीं, सुनिए, एक सवाल और रिजवी साहब, सवाल जी 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 रिजवी साहब, एक सवाल ये है, बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है हम इसलिए इसको आखिर तक लड़ना चाहते हैं क्योंकि आगे चलकर यही दस्तूर बन जाएगा देश भर में कि मस्जिदों पर इस तरह से कब्जे किए जाए और फिर दूसरी जगह पर मस्जिदों के लिए जगह दे दी जाए और वहां पर मंदिर बना दिया जाए। इस तरह का शक बोर्ड के लोगों को है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो आखिर तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, रिव्यू पिटीशन पे जाएंगे। ये भी उनकी तरफ से कहा गया। देखिए शोएब साहब, फाइनली हारने के बाद भी क्या इस बात की वो गारंटी है कि अगर फाइनली वो हार गए तो जो उनके दिल में शक और शुबा है दूसरी मस्जिदों को लेकर, तो क्या इस बात की गारंटी है कि फाइनली हारने के बाद या फाइनली जीतने के बाद क्या उन मस्जिदों के लिए कोई आवाज नहीं उठेगी? ये हर आदमी के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने विचारों से तहत बात करता है। आप ये सोचकर खाना ही ना खाएं कि खाना खाएंगे तो जहर फैल जाएगा, खाना खाएंगे तो बदहजमी हो जाएगी, खाना खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप फाके कीजिए। ये कोई मिसाल ही नहीं हो सकती कि अगर हमने ये ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। अभी इशू है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, अयोध्या का। अगर आप इसको इस तरह की बातें नजीरें देकर आप इस बात को आगे लड़ना चाहेंगे तो आपकी दुनिया को बेवकूफ बना रहे। वो इशू दूसरे हैं, ये इशू दूसरा है। इस पर फैसला उस मामलों के ऊपर नहीं लेना है। इसका मतलब आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, आप अपनी बात को सही करने के लिए गलत दलीलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीजों से परहेज कीजिए। कानूनी इख्तियार आपको है, आपको अधिकार है, आप इख्तियार है, आप कीजिए, लेकिन माहौल मत खराब कीजिए। जो बातें कहनी कोर्ट में कहिए, कोर्ट सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता है नहीं ठीक है, नहीं माना गया आपकी बात। जी, हमारे साथ वसीम रिजवी साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवी साहब, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिसंबर के पहले हफ्ते में नजरे सानी की अर्जी दाखिल कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अयोध्या तनाज़े पर ये रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बोर्ड ने ये भी दलील दी है कि तमाम मुस्लिम तंजीमें उनके साथ हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बीते रोज लखनऊ में एक अहम बैठक की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि रिव्यू पिटीशन सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से दाखिल नहीं की जाएगी। जब से अयोध्या तनाज़े को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 9 नवंबर से लेकर अब तक, तब से मुसलसल रिव्यू पिटीशन को लेकर बात हो रही है। शुएब, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुएब, आपने तफसील से बात की वसीम रिजवी साहब से, और जब ये आईनी हक है रिव्यू पिटीशन दाखिल करना, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं वो बात की चीज़ है। लेकिन हम देख रहे हैं शुएब कि रिव्यू पिटीशन जो है, नजर सानी की अर्जी जो है, वो खासे तनाज़ों में खुद ही आ गई है। एक राय तो बन नहीं रही, लेकिन उस पर तरह तरह की दलीलें भी दी जा रही हैं, इल्ज़ाम तराशियां भी की जा रही हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब कोई किसी फैसले से मुतमईन नहीं होता तो वो रिव्यू के लिए जाता है। ये बात सच है। हमने कई मामलों में भी देखी, अभी हाल ही में जो सबरीवाला का जो मामला आया मंदिर का, उसमें भी रिव्यू पिटीशन को तस्लीम कर लिया गया है, उस पर सुनवाई होनी है। तो आपको याद होगा कि जब ये सबरीमाला से जुड़ा हुआ मामला आया, उसके बाद ही ये जो दलीलें हैं वो बोर्ड की तरफ से या दूसरी जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनकी तरफ से ज्यादा दी गई, और शायद इस फैसले ने भी हौसला एक तरीके से बोर्ड का बढ़ाया है कि रिव्यू पिटीशन अगर दूसरे मामलों में तस्लीम की जा सकती है तो हो सकता है कि अयोध्या मामले में भी तस्लीम की जाए। हालांकि ये बात सही है कि चाहे मौलाना महमूद मदनी की जो जमीयत है, जो गुट है महमूद मदनी का, उनकी तरफ से अभी कुछ दिनों पहले जो मीटिंग की गई थी उनकी तरफ से कहा गया कि वो चाहते तो है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल ना की जाए, लेकिन चूंकि कई तंजीमों ने यह फैसला कर लिया है कि रिव्यू पिटीशन का दाखिल करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए वो अब उनके साथ है। तो मुसलमानों में भी अलग अलग राय है इस पूरे मामले पर, इस बात में सच्चाई है। और कई ऐसी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं जो ये चाहती है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल ना हो, लेकिन कई
ऐसी तंजीमें भी है, खासतौर पर जो इस पूरे मामले को लड़ रही थी, जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो ये लगातार कहती रही है कि उनके सामने अगर ऑप्शन खुला है, क्योंकि उनकी तरफ से 2-3 दलीलें इस तरह की दी जा रही है कि जो मस्जिद का जो मामला है उसको कोर्ट ने माना कि 1949 और 1992 का जो जिक्र किया है जब मस्जिद को तोड़ा गया, तो उस सिलसिले में कहीं ना कहीं एक राय नहीं बन पाई कि कोर्ट की तरफ से बात कही भी जा रही है कि वहां पर मस्जिद थी और फिर जो फैसला आया खुद एक तनाज़ा बन गई है, रिव्यू पिटीशन जो है जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है, आपने शुएब, खुद एक तनाज़ा बन गई है नजर सानी की अर्जी। बहुत शुक्रिया आपका शुएब, आप जुड़े हमारे साथ इस बेहद अहम खबर पर।